Hey guys, welcome to the new video. So today in this video, I am going to talk about टेस्टनेट 2024 के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और इसके ऊपर मैं आज वीडियो लाया हूँ टेस्टनेट 2023 जो इस साल की एग्जाम हुई थी टेस्टनेट की, जो उसकी मैं एक्चुअल क्वांट्स और एलआर की क्वेश्चन मैं लाया हूँ। और हम लोग की जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है टेस्टनेट की, मैं अभी छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। तो ये हम लोग की 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। इसकी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, जो भी इस कोर्स की डिटेल्स होगी। और आपकी जो भी क्वेरी होगी आप इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है। और ये एक तरह से हम लोग का जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए टेस्ट नेट में इस साल, वो इस पे आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो जरूर से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। लाइक जरूर कर देना वीडियो को जाते जाते। एंड इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर देना हम लोग की पेज को, MB शाला_। और टिसनेट 24 MB शाला टेलीग्राम पे है और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, दोनों पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दोनों ही फ्री ग्रुप है, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे बच्चे इस पे ज्वाइन है ग्रुप पे, आप भी जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और जो भी आप क्वेश्चन इस सब यहाँ पे आप लोग पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये मेरा क्वेश्चन है। In a triangular shaped bus station, there is a space for 279 buses in the first row, 277 in the second row, 275 in the third row, and so on. There is a space for 5 buses in the last row. How many rows in there in the bus station? ठीक है। ये मेरा ए ऑप्शन था, ये गलती से यहाँ पे ए लिखा गया, यहाँ पे ए था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज 4 ऑप्शन दी हुई है। ये आपको ना सिक्वेंसल सीरीज का ये क्वेश्चन है, जो टेस्टनेट इस साल में जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ, मैं इस साल क्वेश्चन लिया हूँ टेस्टनेट के QN and R सेक्शन, जो भी एक साथ आता है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका ए जो दिया हुआ है ना मेनली यहाँ पे, ये आपका 279 दिया हुआ है। जो आपकी सीरीज चल रही है ना वो ऐसे चल रही है, 279 ऐसे है फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, ठीक है। और दिस इज थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे चल रही है आपकी सीरीज। सो वन ये आगे बढ़ मतलब घटते जा रही है, ठीक है, घटते रहते ट्रे डिक्रीज ऑर्डर ऑर्डर में। तो इसकी जो डी की जो वैल्यू होगी, आप लोगों को डी पता होगा, जो लोग एपीजेपी की होगी सीक्वेंस, तो यहाँ पे जो माइनस हो रही है तो -2 हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा एन है, दिस इज 5 है। तो आप लोग जानते हो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है एन का, वो क्या होता है, ठीक है। A+N-1, दिस इज डी, ठीक है। तो दिस इज लाइक ए एन इज 5, ठीक है। ए इज 279, okay, and this is n-1 because we are finding n, and this is d, ठीक है। तो 279 है यहाँ पे, तो 279, सॉरी यहाँ प्लस है यहाँ पे, ठीक है। 279 को अगर मैं उधर भेज दूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 274 n-1 2। तो अगर मैं -2 को उधर भेजूंगा, माइनस माइनस कट जाएगा। और टू से ये कितने बार में काट देगा, 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 7 जा 14, ठीक है। तो बेसिकली n-1 जो आपका आया है वो आया है 137, और n का वैल्यू आया है 138, ठीक है। तो दिस इज टू बी द आंसर, n, ओके। सो 138 इज द राइट आंसर। ओके, इजी सा क्वेश्चन था टेस्ट में। देखो टेस्ट में ना कौन सी टफ आती नहीं है, मेनली जो इसका होता है वो जीके का सेक्शन होता है। और हम लोग जीके के सेक्शन को भी हम लोग बहुत अभी इस वीडियो आने वाली है सब पे, ठीक है। तो बने रहना चैनल पे। देखो ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो डायरेक्टली ये फॉर्मूला में सब क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। टेस्टनेट जो है मेनली आपको फॉर्मूला, अगर आपको सबकी याद है और जो भी आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर अच्छे से आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखते हो तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको कोलिनियर पॉइंट रहता है ना, तो अगर वो कॉलिनियर पॉइंट अगर सारा मतलब 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर रहते हैं, तो उसको जो इनकम मतलब उसको माना जाता है इक्वल टू जीरो के माने, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो जितने भी कॉलिनियर होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जितने भी यहाँ पे आते हैं, तो ट्रायंगल इक्वल टू ये सारे जो कॉलिनियर होते हैं वो जीरो के इक्वल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, ठीक है। दिस इज x1 y2, ठीक है, प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस कर दो, x2 y1 प्लस, यहाँ प्लस है, सॉरी ये प्लस है, x3 y2 के प्लस x1 y3, ठीक है।
तो यहाँ पे मेनली ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको लगाना है तो सिंपल, आप चार तीनों को एक साथ कर लो। पहले 2 3 ऐसे लिख लो, ठीक है। 4 के ऐसे लिख लो, ठीक है। 6 - 3 ऐसे लिख लो, और इसका जो एक ऊपर में जो ये दिया हो ना 2 और 3, फिर से रिपीट कर लो, क्योंकि लास्ट में x1 और y3 आता है। मैं क्यों ये लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। 4 बार ऐसे मैं एक बार रिपीट कर दिया हूँ 2 3 को। तो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, फिर ना इसको यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे आप 2 3 जो ऐसे, फिर आपको ऐसे चलेगा ये वाला। देखो x1 y2, दिस इज x1, दिस इज y2, तो ऐसे, ठीक है। फिर x2 y3, x दिस इज x2, ठीक है। दिस इज x2 का भी छोड़ दो यहाँ पे, x1 y1, तो पहले हम लोग सीरियली चलते हैं x2, तो ये कितना हो जाएगा 2 के, 1/2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, 2 के। फिर x2 y3, सो दिस इज x2 एंड दिस इज y3, ठीक है, दिस इज y3। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ये चल रहा है, ठीक है, मेनली ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अभी ऐसे ही चल रहा है, तो 4 3 12, दिस इज -12, ठीक है, +18 हो जाएगा, 6 3 18। तो ये ऐसे चल रहा है। उसके बाद मैं अगर एक सेकेंड, मैं कलर अगर चेंज हो ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, फिर यहाँ पे माइनस हो जाता है ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दिस इज, फिर ऐसे चलेगा ये, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। दिस इज 12 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला x2 y1, दिस इज x2, दिस इज y1, ठीक है, k × +6 के। और ये कितना हो जाएगा, -3 × 2 -6, ठीक है। तो ये पूरा जीरो हो जाता है, ये पूरा जीरो, तो उसको ऑलरेडी ये 2 जो है उधर चला जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के ये कितना हो जाएगा, 2 के +6, ठीक है। दिस इज कितना हो जाएगा, दिस इज 6, -6 के यहाँ पे हो जाएगा, -6 के, एंड दिस इज -12 - 6 हो जाएगा, दिस इज 12 - 6, दिस इज 6, सो दिस इज ऑलरेडी -6, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में जाता, कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक +6 हो गया, एक -6 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 6 और 6 कट जाएगा, 2 के मैंने, दिस इज 4 के, 4 के इक्वल टू जीरो, के बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। दिस इज आवर आंसर ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखो, द क्यूब्स ऑफ द वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब टू 1 6 सेंटीमीटर क्यूब एंड are melted to form a new cube. What is the diagonal? तो डायगोनल का ही फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग को जो न्यू क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 क्यूब्स का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब लाना होगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर दो, जो भी क्यूब दिया हुआ है 1+, और ये सबका ऑलरेडी क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, 2 1 6 8 का, 5 1 2, ये सब सारा 8 का दिया रहता है, दिस इज 7 ऐसे ऐसे दिया रहता है, ठीक है। तो दिस ये 6 का है, जैसे ये 1 का है, ये 8 का है, ठीक है। तो इस तीनों को जोड़ोगे तो 7 to 9 आएगा, प्लस करोगे तो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और जो हमारा वॉल्यूम होता है, वो हमारा ए क्यूब के गिवन रहता है, ठीक है। ए क्यूब बराबर हम लोग कितना दिया हुआ है, 7 to 9। ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कर लो, 7 to 9, दिस इज 9। अब लेंथ ऑफ डायरेक्ट फॉर लेंथ आपसे पूछ रहा है, और डायगोनल ऑफ द, यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल बोलेगा, यहाँ पे डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब। तो सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है √3 है, ठीक है। √3 है, √3 है, दिस इज √3 इंटू ए, इसको 9 बस इधर कर लो, 9 √3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन है। क्लियर है गाइस। तो देखो, ज्यादा इजी नहीं, ये सब इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टेस्ट नेट में, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इधर ए इज 200 मीटर है फ्रॉम बी, एंड बी इज 100 मीटर फ्रॉम सी, एंड ए इज 300 मीटर फ्रॉम सी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट कॉम्पिटेबल विद द गिवन स्टेटमेंट। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में कौन सा भी कॉम्पिटेबल है, नहीं कॉम्पिटेबल है, वो आपसे बताना है। ये देखो यहाँ पे ना गाइस, अगर सपोज करो मैं, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इधर वाले ये जो दिया हुआ है, सपोज करो मैं स्टेटमेंट ए को जो, मैं ना, सॉरी, मैं अगर ना पी को, सपोज करो मैं पी जो है वो इसको मान लेता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट, ए इज 100 मीटर एंड बी इज
फ्रॉम बी सी से, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पूरा यहीं पे मैं पी लिख देता हूँ, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैं पी मान लिया और इसको मैं क्यू मान लिया। ये पूरा दो क्वेश्चन में मैंने अलग चीज मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बताना है कि इधर पी और क्यू ट्रू है कि नहीं, मतलब ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है नॉट कॉम्पिटेबल, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस आपको ना चार यहाँ पे चीजें हो सकती है, ठीक है। लाइक कि क्या हो सकती है वो देखो। सपोज करो मैं यहाँ पे इफ पी इज ट्रू हो जाएगा आपका, इफ पी इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो क्यू इज नॉट ट्रू। एक ही यहाँ पे सही हो सकता है, अगर पी सही है तो क्यू गलत है, ठीक है। दूसरा जो है इफ पी इज ट्रू, ठीक है, देन सॉरी इफ क्यू जो है यहाँ पे एंड पी इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये भी दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है। इधर वाला केस मैं बता रहा हूँ, या फिर निदर भी हो सकता है, निदर पी और क्यू, पी नॉट क्यू आर ट्रू, ठीक है। फोर्थ हो सकता है इफ पी इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्यू मे बी ट्रू और फॉल्स, क्यू मे बी ट्रू और फॉल्स। फिफ्थ हो सकता है इफ क्यू इज नॉट ट्रू, ठीक है, और पी में भी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये में भी आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को देखो सबसे पहले जो ऑप्शन वन और थ्री है, वन और थ्री है, क्या ये मेरा अगर पी जो है यहाँ पे, पी जो है वो क्या है, A is 100 meter 200 meter from B and B is this is and B is 100 meter from C, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट के साथ ये कंपेटेबल है कि नहीं, ए वन और मेरा थ्री। अब देखो दिस इज, ये मेरा ए है और ये मेरा वन है और ये मेरा स्टेटमेंट सी है। ए इज नॉट, दिस इज फॉर बी इज नॉट। तो यहाँ पे दो बार नॉट हुआ है और एक बार यहाँ पे सही। क्या ये पांचों ऑप्शन में से क्या ये मेरा ए ऑप्शन सही जा रहा है क्या, किसी में भी, ठीक है। ये मैंने पूरा पी माना था यहाँ से यहाँ तक, सी फ्रॉम सी तक, ठीक है। और क्यू को मैंने क्या माना था, दिस इज नॉट। तो यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट आ गया, पहला वाला और फिर से दूसरा वाला। तो किसी भी, तो गैस मुझे बताना कि किसी भी स्टेटमेंट में ये चीज कंपेटेबल आ रहा है क्या, वन और थ्री। फिर वन और फोर चेक करो तो यहाँ पे देखो, दिस इज वन और दिस इज फोर, ए इज नॉट, मतलब एक चीज सही है दूसरा चीज गलत है। तो ये भी यहाँ पे ये कंपेटेबल है, ये भी कंपेटेबल है। थ्री और टू देख लो, मतलब ये पूरा है। और टू ये देख लो, फिर ये अब फिर ये भी हो सकता है ट्रू और फॉल्स। ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल हो, मतलब मे बी ट्रू और फॉल्स। दिस इज फाइव ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मे बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, क्यू वाला। तो ये भी कंपेटेबल है। टू और थ्री भी देख लो यहाँ पे, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, मतलब यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी, मतलब फोर और फाइव में से यहाँ पे हो सकता है, ये भी कंपेटेबल है। बट ये वाला किसी में कंपेटेबल नहीं, वन बाई थ्री, ये पांचों ऑप्शन में से। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने पड़ेंगे और पी और क्यू को यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेनली आपको दिमाग का ही खेल है, ये ऑलरेडी ये जितना मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे बस आपको सपोज करना रहेगा, फिर आप यहाँ पे इजिली निकाल पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। गोपाल इज लुकिंग फॉर हिज वाइफ शीलू, ही वेंट 90 मीटर ईस्ट। आप लोग बता दूं मैं, ये ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसा होता है। तो 90 मीटर ईस्ट में गया गोपाल, ठीक है। बिफोर टर्निंग ही वेंट 20 मीटर, बिफोर टर्निंग टू राइट अगेन 20 मीटर राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मीटर, ये 90 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 20 मीटर, ठीक है। और फिर ही वॉकड फर्दर लुक अंडर, फिर फर्दर वो गया 30 मीटर राइट में,
तो इधर राइट आ जाएगा, लेफ्ट में नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है। बट टोल सीरू हैज जिसमें डिसअपॉइंटेड, ही वेंट टू 100 मीटर नॉर्थ। डिसअपॉइंट हो गया, वो 100 मीटर नॉर्थ चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर सपोज पर मैं 100 मीटर मान लेता हूँ, हाउ मेनी प्लेस इट वॉक फिर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा एंडिंग पॉइंट। यहाँ तक जाने में कितना है, मतलब कितना, मतलब हाउ मेनी मीटर डिड गोपाल वॉक टू फ्रॉम हिज बाइक टू स्टार्टिंग, तो इसका आपको मेनली डिस्टेंस बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस में निकल जाएगा, और ये पूरा, अगर ये पूरा 90 है, ये मेरा 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, 90 - 30, दिस इज 60। ठीक है, दिस इज 60 आ जाएगा। ये मेरा पूरा 100 है, और ये 20 है, तो इधर वाला भी 20 हो जाएगा पैरेलल से। ठीक है। ये 20 थोड़े में, दिस इज 80। तो यहाँ से बस यहाँ तक ये मेरा 80 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 60, ये 80, तो ये मेरा एच है। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर का, दिस इज 80, 80 का स्क्वायर प्लस वही बेस का स्क्वायर, दिस 60 का स्क्वायर। ठीक है। 64 प्लस 36, दिस इज 10,000। किसका होता है, एच कितना आ जाएगा फिर, 100। रूट रन कर दोगे ना, तो 100 का स्क्वायर होता है। डी ऑप्शन है, क्लियर है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। At university, the faculty to the student ratio 1:9. If two-thirds of the students are female and one quarter of the faculty is female, what is the fraction of the female students and faculty out of total students and faculty? ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या बता रहा है, फैकल्टी टू स्टूडेंट्स जो है, मतलब यहाँ पे जो फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी और स्टूडेंट का जो रेशियो है 1:9 है। मैं इधर ही लिख देता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है। वो क्या है, 1:9 है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टू-थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीमेल एंड वन क्वार्टर ऑफ द फैकल्टी इज फीमेल। हाँ, फैकल्टी इज फीमेल, तो मान लो यहाँ पे जो फीमेल का फैकल्टी दिया हुआ है, 1/4 है। मैं सपोज करो फैकल्टी को एफ से कर देता हूँ, इसको एस से कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा जो फीमेल फैकल्टी है, दिस इज 1/4 क्वार्टर होगा। तो F/4 कर दूं मैं इसको, क्योंकि मैं एफ लिया क्वार्टर। और वो टू-थर्ड आपका स्टूडेंट्स आर फीमेल। फीमेल जो स्टूडेंट्स होगी वो कितनी हो जाएगी गाइस, 2/3 है। 2s, स्टूडेंट्स के फीमेल स्टूडेंट यहाँ पे, 2s/2/3। कंबाइंड कर लो यहाँ पे, कंबाइंड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, दिस इज F/4, 2s/3, दिस इज F+s। ठीक है। दिस इज F+s। ठीक है। आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, मैं इधर ही कर देता हूँ। एफ कितना था आपका, दिस इज 1/4। एस कितना था, 2 × 9, दिस इज 1 + 9। कितना आ जाएगा, दिस इज 4, 3 तो मेनली ये 6 हो जाएगा, तो ये ऊपर कितना, 1/6 4 25/4 आ जाएगा ऊपर में, बाई 10। 25/4 × 10 आ जाएगा, 5 2 × 5 5 दिस इज टू बी 25/दिस इज 8। 25/8 इज योर आंसर। ठीक है। सॉरी, 5 5 है ना, सॉरी, दिस इज 5 है यहाँ, 5/8 इज योर आंसर। ओके, क्लियर। 5/8 क्लियर है गाइस। आगे बढ़ते हैं। देखो ये कैलेंडर, कुछ मैंने कैलेंडर पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया, जाकर देख लेना प्लीज। मैंने बहुत डिटेल में कैलेंडर क्लॉक्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है, सेशन।
आप लोग जाके जरूर से देखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अशोक said that he was born on 29 February 1900. What did he celebrate in Toronto? देखो गाइस, ये पढ़ते ही क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। देखो कैलेंडर में क्या होता है ना, एक आपको सेंचुरी ईयर होती है और एक आपको नॉर्मल जो ईयर सब होती है। तो ये आपको सेंचुरी ईयर है, ठीक है, 1900 2000, तो ये सब सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को हम लोग अभी 400 से डिवाइड करके देखना था कि वो लीप ईयर है कि नहीं। अगर आपको कोई भी नॉर्मल ईयर है जो 2001 2002, तो उससे को 4 से करना पड़ता है, पर सेंचुरी को 400 से, तो ये डिवाइड हो रहा है। आप लोग बोलोगे फुली डिवाइड नहीं है, तो ये आपका नॉट अ लीप ईयर है। 29 फरवरी 1900 ये लीप ईयर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 400 डिवाइड नहीं हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर में, जब आप लोग पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 100 कैसे यहाँ पे हम लोग, ये लीप ईयर ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशोक इज लाइंग। अशोक झूठ बोल रहा है ना। कैसे 29 फरवरी और 1900 को ये बॉर्न हो सकता है, ये क्योंकि लीप ईयर ही नहीं है, यहाँ पे 29 फरवरी आया कहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A traded of weighting scale that shows that 1200 grams for a kilogram if for the marks of the price at 10%, then the net profit percentage। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। इधर क्या करो, सीपी ले लो, इधर एसपी ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको मिली ना 1000 ग्राम पे, यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, वेटिंग स्केल डेट शोज है 12, मतलब ये चीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये चीटिंग कर रहा है। 1200 का वेटिंग स्केल दिखा रहा है और ये मार्क्स अप प्राइस बढ़ा के 10% कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि 1000 था, बट वो कितना मार्कअप कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है वो 1200, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सीपी जो है आपका, वो 10% है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, दिस इज वन, 1/10। कितना प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज 10 पे एक जोड़ दो, दिस इज 11, ठीक है। 11 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इतना मार्कअप करके प्राइस 10 का 11 करके बेच रहा है। तो इसको सिंपली आप इंटू कर लो, 10 इंटू 1000, और इधर हो जाएगा 11 इंटू 1200। एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, टू फाइव जा, टू सिक्स जा, ठीक है, टू थ्री जा, टू फाइव जा, 25/33 हो जाएगा। कितना प्रॉफिट किया, दिस इज 8, 8/CP 25 होता है ना प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बाई दिस सीपी। कितना प्रॉफिट हुआ है, 25 पे 33, 8 है डिफरेंस है। 25 को 4 बार, 32%। क्लियर आंसर। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग से पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही ये सब कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है गाइस। आप बाकी सब कॉन्सेप्ट लगाओगे तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीपीएस पे लो, जितना पढ़ रहा है उतना लिखो फ्रैक्शन में, बस आपका आंसर आ जाएगा दोनों, ठीक है। क्लियर है गाइस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 5, इस तरह, बहुत ही इजी है ये भी। देखो टेस्टनेट में मुझे कोई ऐसा कोई टफ क्वेश्चन लगा ही नहीं कि आप लोग पॉइंट्स में कम आ जाए। तो दिस इज 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, ये 1, ये कितना हो जाएगा, 5 m इंटू n का ये है। और ये नहीं है, देखे हुए ये लो फॉर्मूला, m का पावर n रहता है, यहाँ पे भी m का पावर n रहता है, दिस इज m+n हो जाता है उसका पावर। तो थ्री, 3 का पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे, +1 डिवाइड 3 का पावर 5, ऑप्शन बी। आगे चलो, ये सब पे टाइम देना ही नहीं है क्वेश्चन, ये सब गाइस 10 सेकंड का क्वेश्चन था वो सब, ठीक है। 10 सेकंड आप सबसे सीधा आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे टेस्ट नेट में, ठीक है। रमन बाउट two items A and B from a shop. He paid 1680 including GST of 12% and for A, and rupees 1265 including GST for 15% for B. The shopkeeper did not give him the receipt. Find the amount of GST not paid by shopkeeper to the government. तो यहाँ पे जीएसटी कितना बोल रहा है, मतलब वो, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट को मतलब क्या कर रहा है, जीएसटी नहीं दे रहा, तो उसको बताना है नॉट पेड बाय जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो ये जो पहला है मेरा ही पेड, ऑप्शन ए का देख रहे हो शॉप, मतलब ए का जो हम लोग जो आइटम है वो खरीद रहे हैं, तो वो यहाँ पे 1680 है यहाँ पे, ठीक है। ये किस पे है, कितना ये जीएसटी दे रहा है, जीएसटी ऑफ 12% है, तो 112 डिवाइड बाई 100 इंटू ए, ये समझ लो ए का प्राइस मैं बता रहा हूँ, दिस इज प्राइस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1680 इंटू 100,
डिवाइड बाई 112, 112 को आप पांच एक करोगे तो 15 बार में ये पूरा आ जाएगा। दिस इज 1500। ए बराबर कितना आ जाएगा? 1500, 1500। तो जीएसटी फॉर ए आ जाएगा आपका 1680 माइनस 1500, कितना आ जाएगा? दिस इज 180 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का इसका आ गया ए का। अब हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं इसका, दूसरा वाला आइटम का। 1265, कितना जीएसटी है? दिस इज 115 इंटू बी, ये प्राइस समझो बी का। तो 1265 इंटू 100/115, दिस इज टू बी, कितने बार में आई थिंक कट जाएगा ये 11 बार में आ जाएगा। तो 1100 आपका आ जाएगा इसका बी का। तो जीएसटी फॉर बी कितना आ जाएगा? घटा दो यहाँ पे 1265 में से 1100 करोगे तो दिस इज 165 आई थिंक अराउंड आएगा। दोनों कंबाइन कर दो, कितना जीएसटी नहीं दिया, दोनों आइटम को जोड़ दो। 165 प्लस इधर जीएसटी आता है आइटम ए प्लस आइटम बी 345, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको जीएसटी बताना, सी आंसर है। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, जीएसटी निकाल लिया इसका इसका, बस उसके बाद मैंने प्राइस का जो निकाला, उसके बाद दोनों जीएसटी को जोड़ दिया, तो इतना नहीं दिया वो सरकार और गवर्नमेंट को। ठीक है, क्लियर है गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है गाइस? The sum of two digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. The digits of the number differ by 2. How many two digit number meet this condition? देखो यहाँ पे सबसे पहले जो वन डिजिट का जो नंबर होता है ना, सिंगल डिजिट का, वो एक होता है आपका एक्स, जो यूनिट डिजिट पे रहता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे समझो इसको, ये एक्स है, एक वाई है, ये मेरा यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, ये मेरा 10 प्लस पे है। ठीक है, 10 प्लस नंबर है ये मेरा यूनिट प्लस नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि अगर मैं इसको रिवर्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ नंबर के फॉर्म में? सबसे पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, 10x+y। अगर इसी को बोले रिवर्स कर दे तो रिवर्सिंग नंबर को कैसे मैं कर सकता हूँ? 10y+x। वही बोले, इस दोनों को कंबाइन करके जो रिवर्स कर रहे हो, तो दोनों का सर सम है यहाँ पे, वो 66 आ रहा है यहाँ पे। सम कर दो, 10x+y, 10y+6, दिस इज 66, दिस इज आई थिंक 10y+10x, दिस इज 10 और ये x है। ठीक है, 10y+x है, तो ये 11x+11y 66, 6। ठीक है, तो मुझे बताना है कि द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई टू, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर मीट दिस कंडीशन। मतलब दोनों का डिजिट है ना, वो डिफर बाई टू होना चाहिए। मतलब एक्स और वाई का जो होना चाहिए, जो 6 आ रहा है, वो डिफरेंस होना चाहिए 2 का। ठीक है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कितने हो सकते हैं पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको बताओ कि जो 10 प्लस का नंबर है, जो हमारा एक्स है यहाँ पे, वो जो एक्स होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि वो दो डिजिट का नंबर है, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, और ये मेरा एक सिंगल डिजिट है, दोनों जो होगा मेरा एक्स और वाई एक सिंगल डिजिट नंबर है। सपोज करो मैं एक्स की जगह यहाँ पे एक बार 1 देता हूँ, मैं नीचे ही कर देता हूँ, इसको मैं मिटा दूँ। तो मैं कंडीशन डालूं यहाँ पे, अगर मैं एक्स को 1 डाल दूं और यहाँ पे मैं एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ और यहाँ पे 5 डालता हूँ, तो अगर मैं 2 डालता हूँ यहाँ पे 4, तब भी 6 होता है। यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ, इधर भी मैं 3 डालता हूँ, फिर इधर भी चेक करता हूँ, 4 यहाँ डालता हूँ, यहाँ पे मैं वाई की जगह 2, एक्स की जगह 5, दिस इज 1। तो किसका डिफरेंस मेरा 2 आ रहा है? इसका। तो एक तो इसका आ रहा है 4 2 का, और एक इसका आ रहा है, बाकी सबका तो नहीं आ रहा है। तो मेरे पास दो पॉसिबल वे है, तो ऑप्शन 2,
ऑप्शन टू इज योर राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था गाइस। बस आपको यहाँ बताना था कितने यहाँ पॉसिबल डिफर बाई टू कर रहे हैं आप। मेरे दो कंडीशन है यहाँ पे, वन और टू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मिनट हैंड of the watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip मूव इन 40 मिनट्स? ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मिनट हैंड जो है वो वॉच का 1.5 मीटर लॉन्ग है। तो सबसे पहले जो एक वॉच है यहाँ पे, ये 12 है, ये आपको 3 है सपोज, ये 9 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मिनट हैंड है वो आपको बोल रहा है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, हाउ फार डज इट टिप लॉन्ग मूव इन 40 मिनट्स? तो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे जब 8 रहता है तो हम लोग को मतलब 40 मिनट्स होता है यहाँ पे जब रहता है तो। ठीक है, यहाँ पे जब रहता है तो ये 40 मिनट्स होता है। और जो मेरा जो, अगर सपोज करो दिस इज 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसके बीच का जो मेरा रहता है वो कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री होता है ना, मैंने बताया। मतलब ये जो डिफरेंस होता है 5 मिनट 30 डिग्री का होता है, 5 5 मिनट का डिफरेंस जो होता है 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री का है। ठीक है, अबे जो 30 डिग्री का है तो यहाँ 8 तक मूव करेगा, तो 30 इंटू 8 कितना आएगा यहाँ पे, दिस इज 240 डिग्री आ जाएगा। दिस इज 240 डिग्री आ जाएगा। और आप लोग बताओ, जो सरकमफ्रेंस जो होता है मेरा, जो अगर मैं पूरा का, मैं यहाँ पे जो पूरा जो डिग्री होगा इस सर्कल का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 डिग्री हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दिस इज होता है 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस। और ये पूरा जो मेरा जो सर्कल होगा ये 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री किसके होता है, पाई, 2 पाई आर के। बट ये मेरा 240 डिग्री है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, 240 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। ये कितना हो जाएगा, और 8 थ्री सॉरी, 8 हो जाएगा 9, 8 3 24, और नहीं तो इसको कर सकते हैं 7 से, 4 से, या 6 से ही कर दो। 6 4 जा 6 6 जा, 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 पाई, 4 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14। आर मेरा कितना है, दिस इज 1.5। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है आपका, डिवाइडेड बाई मैं कर रहा हूँ 30। ठीक है, क्योंकि ये 5 मिनट 30 डिग्री था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अगर सपोज करूँ, नो नो, यहाँ पे 3 था ना, मैं 30 डिग्री नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे 3 करना था, क्योंकि 3 यहाँ बच गया ना। ठीक है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 2 का, 2 से 2, 6.28 आपका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये क्लॉक्स का कैलेंडर, क्लॉक्स का था ये क्वेश्चन। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है भाई कि पूरा जो होता है वो 360 माना जाता है, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। जो 240 डिग्री कैसे हुई हो, कि ये जो एंगल है आपका वो कितना 30 डिग्री का होता है। तो 5 मिनट में 30 डिग्री किया तो 40 तक जाएगा, तो 30 इंटू 8 240, 240 हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। क्लियर था? ओके, आई थिंक ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए, आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अब हम लोग बात करें, जो हम लोग की टेस्टनेट की कोर्स स्टार्ट होने वाली है, वो आपको 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और हम लोग की तो यहाँ पे आपको 200 प्लस लाइव सेशन आपको लोगों को मिल जाएंगे। सुपर 30 बैच होगा ये। 30 ऊपर से हम लोग ज्यादा बैच नहीं रखते हैं यहाँ पे बच्चे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा फिश मार्केट हो जाता है फिर। तो गाइज ये हम लोग की 200 प्लस आपको बॉन्ड्स में, वर्बल में, रीजनिंग में, ठीक है, और डीआईएस में सारे में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एलआर में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एलआर जीके सारे आपको मिल जाएंगे। जीके की भी हम लोग की बहुत सारे, ये बता दूंगा, मैं भी स्क्रीनशॉट में रखा हुआ है यहाँ पे। और सारा को डेडिकेटेड पोर्टल मिलता है एक्सेस करने के लिए, कोर्स को डेडिकेटेड क्लास मिलता है यहाँ पे फॉर पास्ट की पेपर डिस्कशन, मॉक 5 मॉक्स एंड सेक्शनल मॉक्स भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 प्लस टेलीग्राम एमसीक्यू सेशन होती है यहाँ पे। कंप्लीट जीडीपीए की प्रिपरेशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, इस कोर्स में आपको सब इंक्लूडेड है। और कोर्स वैलिडिटी जो रहेगी वो June 24 तक रहेगी। और जो भी क्वेरी होगी आप इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर देना।
जो कोर्स की प्राइस होगी 2999 होगी, सिर्फ ओनली यहाँ पे आपको सारा कुछ ये सब सारे कुछ आपको मिलेंगे। और जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग 1 नवंबर से, तो एनरोलमेंट स्टार्ट है। तो आप लोग सिर्फ कॉल या व्हाट्सएप कर दो बस इस नंबर पे, आप एनरोल हो जाओगे, ठीक है। और जो हम लोग की ऑनगोइंग बैच अभी चल रही है 3 अक्टूबर वाली, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकती हो। लाइक यहाँ पे आप मेनली 15 क्लासेस हो गई है, तो वो जो भी क्लास छूटी होगी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप इस पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ऑलरेडी इसकी भी 2999 है। एंड यहाँ पे भी आपको जितनी भी सारा कुछ सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, कॉल या व्हाट्सएप, आपको सारा कुछ सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। बस ये ऑलरेडी 3 अक्टूबर से स्टार्टेड है। और मैं बात करूँ लाइक अपने बारे में, तो लाइक मुझे जो है एक्सपीरियंस हो चुका है 2 ईयर प्लस, एमबीए में 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। यू कैन वॉच आवर कोर्स ऑन एंड एंड्रॉयड, आईओएस एंड ये सब में आप लैपटॉप पीसी में कर सकते हो। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लासेस फ्रॉम अवर ऐप थ्रू लाइव क्लासेस एंड इंग्लिश फीचर इन लाइव क्लास, पोल इन लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ मिल जाएगी, स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर डाउट्स सर आपको मिल जाएगा। तो ये था मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में और मेरे कोर्स के बारे में। और हम लोग अचीवर देख सकते हो सारे टिसनेट में भी हैं बहुत सारे, एम एम एस, सी मैट, मैट, एस आर सी सी, स्नैप, और मेरे सारे रिजल्ट आएंगे सी मैट के, टिसनेट के, सब देख लेना, ठीक है। सीईटी के हम लोग भर भर के हैं यहाँ पे, देख सकते हो, ठीक है। और ये हम लोग की स्क्रीनशॉट में डाल दिया हूँ यहाँ पे, जो मेरे पोर्टल है, आप लोग वैसे ही पोर्टल में सारा कुछ आप लोग को जीके के कंटेंट मिले, ये जीके के कंटेंट है, यहाँ पे सारा कुछ स्टैटिक करंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत हर दिन अब यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, अपडेट आपको सारी आती है। और यहाँ पे आपको ऐसा रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग व्हाट्सएप की जो अभी करंट बैच की चल रही है वो सब देख सकते हो रिव्यू, ठीक है। ये सब और भी देख लो लास्ट ईयर की, ठीक है। तो और ये था हम लोग का आज का डिसनेट 23 का क्वेश्चन पे डिस्कशन और कोर्स के बारे में आने वाले। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद है जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और जो भी लोग कोर्स में इनरोल होना चाहते हो सिर्फ उस नंबर पे कॉल कर देना, मैं फिर से बता देता हूँ, 7004151161। एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड है गाइस, ठीक है। बहुत सारी क्वेरी आ भी रही थी और सिर्फ सुपर 30 बैच का ये रहेगा, और हम लोग सिर्फ टेस्टनेट की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और इस समय मैं गारंटी देता हूँ कि हम लोग यहाँ से टेस्टनेट में जरूर से एचआरएम और ओडीसी में बच्चे जाएंगे, ठीक है, जो हम लोग की बैचेस चल रही है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।